महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। किसके हृदय में जैसी भगवान के लिए भक्ति होती है, पराभक्ति। पराभक्ति का तात्पर्य है ये साधनात्मिका भक्ति नहीं है, ये सिद्ध भक्ति है। सिद्ध भक्ति माने जिस भक्ति में किसी भी प्रकार का द्वैत का लांछन बाकी नहीं है और ये जो पराभक्ति भगवान में है वैसी ही पराभक्ति जब गुरु में हो जाती है तो गुरु के साथ पराभक्ति क्या होगी? गुरु के साथ पराभक्ति होगी द्वैत का अभाव। द्वैत का अभाव माने क्या? द्वैत का अभाव माने किसी भी प्रकार से अपने अंतःकरण में अनात्म भाव का उदय न होना। जब हमारे हृदय में अनात्म भाव का उदय नहीं होता तब हम इस द्वैत के लांछन से अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसी जब निष्ठा बढ़ जाती है तो उसके बाद शास्त्रों के शब्दों के जो अर्थ है वो अर्थ स्वयं हमारे हृदय में प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। एक तो होता है हम आचार्यों के भाष्य टीका लेकर के एक श्लोक पढ़ा, उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसा लिखा है, मध्वाचार्य जी ने ऐसा लिखा है, निम्बार्काचार्य जी ने ऐसा लिखा है, रामानुजाचार्य जी ने ऐसा लिखा है, मधुसूदन सरस्वती ने ऐसा लिखा है, नीलकंठी में ऐसा लिखा है। तो हम भिन्न भिन्न महात्माओं के उस श्लोक के अर्थ पढ़ करके और फिर अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब हम शास्त्रों के मंत्र पढ़ते हैं तो उसके अर्थ हमारे हृदय में स्वाभाविक प्रस्फुटित नहीं हो रहे। इसलिए जब अपने घर में खाने को नहीं होता तो पड़ोसी के यहां जाकर के खाते हैं, नहीं तो होटल में जाकर के खाते हैं। उसी प्रकार से आवाज नहीं आ रही ना महाराज? हमारा गला बैठ गया, आपने क्या कर दिया? जैसे हमारा गला इनके हाथ में है ना, कभी भी दबा दे। उसी प्रकार से है अपने जीवन की जो डोरी है किसी और के हाथ में। तो हमको यहां प्रवचन करने हो तो इस महात्मा को प्रसन्न रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस जगत में अच्छा जीना है तो भगवान को प्रसन्न रखो। तो जब हम किसी भी श्लोक को, मंत्र को लेकर के अपने हृदय से स्वाभाविक अर्थ प्रस्फुटित नहीं होते तब हम दूसरों का आधार लेते हैं। लेकिन ये दूसरों का आधार लेकर के ये उधारी का धंधा कब तक चलेगा? हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान के इसी भगवत गीता पर टीका बोली है जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में तो कब से सुना तो हो गए, पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी की टीका बढ़िया बना करके उनके एक शिष्य ने लिखी और अपने गुरु महाराज को प्रस्तुत की, निवृत्तिनाथ महाराज को।
तो उन्होंने कहा, तुमने इसमें विशेष क्या बताया? भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, अर्जुन ने ऐसा कहा, उसका उत्तर भगवान ने ये दिया। तुमको अपना भी तो कुछ है कि नहीं? अपनी बात बताओ, दूसरों की बात क्या बता रहे हो? उसके पश्चात उनका अमृतानुभव ग्रंथ का निर्माण हुआ और उस अमृतानुभव ग्रंथ के विचारों में ये नहीं है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, भगवान ने ये कहा और देवता ने ये कहा। नहीं, उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियां उस ग्रंथ में प्रस्तुत की है। ये कब होता है? तब होता है कि जब हमारे अंतःकरण में अद्वैत निष्ठा हो गई। अद्वैत निष्ठा दो तीन प्रकार से होती है। एक तो इस संपूर्ण जगत को जो मैं में नहीं है वो मिथ्या है, ये व्यतिरेक की प्रक्रिया है, क्योंकि संपूर्ण जगत का आधार मैं है। यदि मैं ही नहीं, कई लोग आकर के पूछते, स्वामी जी पता नहीं मेरे बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो उनको को पहले मर के दिखाओ। जहां मैं चला गया तो मेरी बीवी कहां बची? जहां मैं चला गया वहां मेरा धर्म कहां रहा, मेरा देश कहां रहा, मेरे मां बाप कहां रहे? तो जितना ये मेरा का अस्तित्व है मैं पर अवलंबित है और इसीलिए सत्य मैं है। तो इस प्रकार से विचार करके इस जगत के प्रति मिथ्यात्व की भावना दृढ़ हो गई। तो उसके बाद हम अंतर्मुखी बन गए और फिर तत्व का प्रकाश होने लग जाए। एक प्रकार ऐसा है। दूसरा प्रकार यह है कि जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं कि अपनी असलियत क्या है। एक बार हमने अपने स्वरूप को, असलियत को पहचान लिया और उसके बाद फिर इसी जगत की तरफ देखा तो भिन्न दर्शन होगा। जैसे एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे और जिनके यहां हमको जाके रहना था उन सज्जन ने हमको नहीं देखा था और हमने भी उनको नहीं देखा था। तो ट्रेन में जा रहे, उसी कंपार्टमेंट में साथ साथ बैठे और वो भी मुंह फुलाए बैठे और हम भी कुछ कम, हम भी मुंह फुलाए बैठे, पुस्तक लेकर के। अपना जो फर्स्ट क्लास में एसी में जाते हैं ना, उनके मुंह, वो सभी के सभी हनुमान जी के भक्त होते हैं, मुंह फुला के बैठे। सेकंड क्लास में चले जाओ, एकदम बढ़िया फटाफट डिब्बे खोलते हैं। बीच में इसमें आवाज क्यों जा रही है आज? गोली तुमको दूं क्या मैं? क्योंकि रोज तो मैं गोली खा रहा हूं, आज तुमको गोली दूंगा। अच्छा, तो जब हम जा रहे थे ट्रेन में, हमको भी पता नहीं ये वो है जिनके यहां रहने वाले, उनको भी बताने कि हम वो है उनके यहां रहने वाले। पहुंचे तो उनकी पत्नी और बाकी लोग हमको रिसीव करने के लिए आए, हार वीर लेकर के पूरा। और जब वो सभी लोग उसी कंपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे जिसमें हम थे, हमारा कंपार्टमेंट नंबर उनको मालूम था, एक ही एसी रहता है आगे। तो उस सज्जन को लगा कि आज मेरे पत्नी को क्या हो गया, मेरे लिए हार लेके आई। देखो मजा आ गया। तुमने कहा देखो आपको एक बार पहनाया बहुत हो गया, उसे पछता रही है वो, अब दूसरे बार नहीं पहनाएगी। एक बार गलती कर ली तो कर ली, रिपीट क्या करना गलती को। तो आज आवाज में गड़बड़ है, कुछ आवाज में इको आ रहा है, उसका ब्रास कम कर दो, थोड़ा स्टेनलेस स्टील बढ़ा दो। हाँ अच्छा, श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा।
Hare Krishna, 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 स्क्रू ड्राइवर मेरे गले पर तो नहीं चलाना ना। तो जब हम उनके स्टेशन पर पहुंचे और उनकी पत्नी हार लेके आई तो उनको आश्चर्य लगा, क्या तूने क्या लगाया है? बोले हटो जी, हमारे स्वामी जी आए हैं। और फिर ये स्वामी जी अपने यहां रहने वाले हैं। हाँ, अरे हम तो एक ही कंपार्टमेंट में आए लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, इसीलिए बैठे रहे। ध्यान से सुनना, पहले जब कंपार्टमेंट में बिना पहचान के वो जब हमको देख रहे थे तो उनको भिन्न दर्शन हो रहा था। पता नहीं आजकल बाबा जी लोग बड़े फर्स्ट क्लास में घूमते रहते। पहले के जमाने के बाबा जी असली होते थे, पैदल चलते थे और हम लोग धुआं उनके ऊपर छोड़ के चले जाते थे। आजकल के बाबा जी हवाई जहाज में घूमते, ऐसे विचार। अब जब देख लिया अपने ही यहां आने वाले ये स्वामी जी हैं तो एकदम वो दर्शन में, दृष्टि में फर्क हो गया। उसी प्रकार से जब हम जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो इस जगत का भिन्न दर्शन होता है, और जब इसी जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने सत्य को पहचान लिया है, तो जहां सत्य को पहचान लिया है तो उसके बाद इस जगत का दर्शन भिन्न होगा। इसीलिए या तो व्यतिरिक्त पद्धति से स्वरूप को समझ करके उसमें स्थान करें, और यदि हमने अपने स्वरूप को ठीक से समझा, पहचाना, उसके बाद फिर आंखें खोल करके देखा दुनिया को, तो उसमें कोई पराया है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से जब हम संपूर्ण सृष्टि को अपने मैं के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तब जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को भगवान ने यहां 28वें श्लोक में कहा है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। उसके जीवन में अत्यंत सुख है। अत्यंत माने अति अंत, अंत के परे, जिसका कभी अंत होता नहीं। और ये अत्यंतम सुखम कैसा है? कहते हैं ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ है, जैसा हम इस बुक मार्क को स्पर्श कर रहे हैं, तो जब हम बुक मार्क को स्पर्श कर रहे हैं उस समय दूसरे वस्तु को स्पर्श नहीं कर रहे, तो हमारा जो स्पर्श है परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण कर रहा है। स्पर्श माने ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों के संपर्क, उसको स्पर्श कहते हैं। तो ब्रह्म संस्पर्श क्या हो गया? जिसमें हम किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अपने अनुभूति से अलग नहीं करते। सबका अनुभव, सबको उसी समय एक युगपत सबका ज्ञान होना, उसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। उदाहरण के लिए, एक लहर दूसरे लहर से झगड़ा करेगी, मैं बड़ी हूं, तू बड़ी है, एक दूसरे को खा जाएगी। लेकिन समुद्र के दृष्टि से लहरों का अस्तित्व देखो तो समुद्र के दृष्टि से लहरों में जो झगड़ा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सभी के सभी उसी समुद्र से निकलती है, उसी में रहती है, उसमें लय हो जाती है। लेकिन फिर भी समुद्र में एक अहंकार है
कि मैं इन सब का कारण हूं, मेरे ही कारण इन लहरों का अस्तित्व है। लेकिन समुद्र के भी परे चले जाओ, समुद्र के परे कहां? गेटवे ऑफ इंडिया में नहीं, समुद्र के परे जाना माने पानी में पहुंचना। जब हम पानी में पहुंच जाएंगे तो वहां कारणात्मक समुद्र का अस्तित्व नहीं है और कार्यात्मक लहरों का अस्तित्व नहीं है। तो यही ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ है। जब हमारी अनुभूति में मैं देखने वाला और जगत देखा गया, ये परिच्छिन्न अनुभूति है, ये ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, ये हो गई भ्रम की अनुभूति। उसके पश्चात फिर हमने इस जगत से अपने मन को हटा करके अपने में ले आए, तो मैं साक्षी भाव में बैठा हूं। तो साक्षी ये भी भाव ही है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति में भावना नहीं करनी पड़ती। जैसे शादी जब हो जाती है, अच्छा मैं शादी को उदाहरण देते, आप लोगों को गुस्सा आता है। एक ने मुझे कहा सुबह, स्वामी जी आप शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं शादी के पीछे पड़ा होता तो मैं शादी करता, मैं शादी के पीछे नहीं पड़ा, दूर भाग रहा हूं। तो आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जब हमारी पहली बार दीक्षा हो गई थी, बाबा जी बने थे, खूब घोटा बिटा हो करके, चिकने बिल्कुल तेल तुल लगा करके और कपड़े पहने नए नए, और हमको कहीं भेजा और हम जा रहे हैं। और दूसरे छोटे छोटे बच्चे थे वो हिमाचल प्रदेश के, और चिल्ला करके बुला रहे थे, बाबा जी हरिओम, बाबा जी हरिओम। तो हमने सुना, लेकिन अपने को क्या करना है, हम तो जा रहे, क्योंकि ताजे ताजे बाबा जी बने थे, तो अभी बाबा जी होने के संस्कार नहीं पक्के हुए थे। और फिर वो दौड़ के आए और कहते कि देखो बाबा जी हम आपको बुला रहे, आप क्यों जा रहे? फिर हमको याद, अरे मैं तो बाबा जी बन गया। तो हिंदी सिनेमा का गाना है ना, मैं तो साहब बन गया, उस प्रकार से मैं बाबा जी बन गया। फिर मुझे याद आया, और फिर धीरे 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 ये संस्कार पक्के होने लग गए। पहले जो संस्कार थे नाम रूप के, वो नष्ट होने लग गए, और फिर इसमें निष्ठा होने लग गई। उसी प्रकार से जगत के साथ जब एक होकर के रहेंगे तो परिच्छिन्नता का अनुभव बना रहेगा। उससे जब ऊपर उठेंगे, अपनी तरफ ध्यान रहेगा, तो परिच्छिन्नता में रहते हुए भी परिच्छिन्नता के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, फिर भी द्वैत का लेश रहेगा। और उससे भी जब आगे बढ़ते हैं, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, तब पता चलता है मेरे सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। जब ये अनुभूति आती है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, जैसे पानी समुद्र में नहीं डूबता, सब चीजें डूबती है, पानी कभी नहीं डूबता। जैसे पानी लहरों के टूटने के कारण टूटता नहीं, लेकिन ये अनुभव केवल पानी को आ सकता है। उसी प्रकार से जहां हमने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसके पश्चात जीव जगत ईश्वर ये भेद हमको स्पर्श नहीं करेगा, और इसी को कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। तो यह जो ब्रह्म संस्पर्श है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, और उसका फल क्या होगा? अत्यंतम सुखम। अत्यंत सुख का तात्पर्य है जिस सुख में किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। ये सुख अब है तब होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सुख यहां है तहां होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सुख इसी परिस्थिति में है, ऐसे नहीं वैसी परिस्थिति आने के बाद हम सुखी होंगे। ये सुख में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं है, यह स्वाभाविक सुख है, और इस सुख को हम पहचान गए हैं। यह अज्ञान का सुख नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अश्नुते। तो कौन करता है इस सुख को प्राप्त? तो कहते हैं प्रशांत मनसम, शांत रजसम, अकल्मषम योगी। कल हमने इसका ऊपर विस्तार से विचार किया था। वह योगी जो 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ गया है।
जिसके जीवन में तमोगुण का प्रभाव नहीं, माने स्थूल जगत उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसमें रजोगुण का प्रभाव नहीं, माने कर्म या अनेक प्रकार के कार्यकलाप उसके लिए कोई मायना नहीं रखते, और सत्व गुण का प्रभाव नहीं, माने अपने ज्ञान का धर्म ध्वज लेकर के वो भटकता नहीं। जो ऐसा अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे योगी को यह ब्रह्म संस्पर्श का अत्यंत इसको प्राप्त हो जाता है। यहां तक हमने कल देखा था। अब इसके बाद इस चीज का जो अनुभव है, ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव है, उसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म संस्पर्श के स्वरूप का इतना स्पष्ट विवरण जितना इस 6वें अध्याय में आया है और कहीं नहीं आया। कहते हैं 29वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इन 3 श्लोकों में चाहे आप अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य का प्रतिपादन देख लो या तत्वमसि इस उपदेश महावाक्य का प्रतिपादन देख लो। पहले हम उपदेश महावाक्य का प्रतिपादन देखेंगे, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि जो अनुभव का महावाक्य है उसका प्रतिपादन देखेंगे। जो उपदेश किया जाता है उस उपदेश में 3 चीजों की विशेष रूप से चर्चा होती है। एक चर्चा होती है जिस साधक को उपदेश किया जा रहा है वह साधक कौन है, जो साधना कर रहा है वो कौन है, जो सुख दुख के अनुभव ले रहा है वो कौन है, जो गुरु के पास जाकर के प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है, जिसको गुरु उपदेश कर रहे वो कौन है। जब तक कि इसका स्पष्ट निर्णय नहीं होगा तब तक के विचार अपूर्ण है, अपरिपक्व है। तो पहले इसका निर्णय करना है, जिसको अपने शास्त्र की भाषा में कहते हैं त्वम पद निर्णय। निर्णय माने उसका फाइनल जजमेंट हमको देना है। ये कौन है कि जो साधना कर रहा है, ये कौन है जो गुरु के पास जाकर के प्रश्न पूछ रहा है। त्वम पद निर्णय। दूसरी बात होती है कि यह जो ईश्वर है, भगवान है, जो हमको नचा रहा है, जिस भगवान की हम भक्ति करना चाहते हैं, जिस भगवान के सामने जाकर के हम रोते और मांगते रहते हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, अपने आरती को हटाने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शमन करने के लिए, अपने अर्थी को उठा ले जाने के लिए, अर्थार्थी वाले पैसा मांगने वाला, ये जिसके पास जाकर के हम मांग रहे हैं वो भगवान है कौन। दूसरी बात। और तीसरी बात यह है जिस जगत में यह जीव या साधक जो रह रहा है और इस जगत का जो संचालन कर रहा है, ये जगत क्या है। तो 3 बातें हो गई। जीव क्या है जो साधना कर रहा है, दूसरी जगत क्या है जहां साधना कर रहा है,
और ईश्वर क्या है कि जो इस साधना का फल देने वाला है। इन तीन चीजों का निर्णय जब स्पष्ट रूप से हो जाता है तब जाकर के साधना, ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि होता है। अन्यथा क्या हो जाता है, मेडिटेशन, ध्यान, ये जो शब्द है, पता नहीं इन शब्दों में क्या जादू है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, कहाँ की बात है, यहीं की बात है, बम्बई की। हम कार में बैठे और जा रहे थे और वो चलाने वाले मुसलमान थे, तो हम बैठे उनके साथ सामने, टैक्सी में जा रहे थे और ऐसी बात हो रही थी, प्रभु हमको ऐसे ऐसे स्थान पर जाना है, ले चलो। बोले बैठिए महाराज बैठिए। और फिर बताइए हम बहुत मेहनत करते हैं, हमको सफलता क्यों नहीं मिलती। हमने कहा खुदा पर छोड़ दो, सब ठीक रहेगा। ऐसी कुछ बात हो रही थी इधर उधर की। उसके बाद उन्होंने हमको पूछा कि ये हमको कब तक दुख झेलना पड़ेगा। हमने कहा जब तक आप जिंदा हो नहीं तो मैं जिंदा हूं, दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो मुझे आप प्रश्न पूछेंगे नहीं, मेरे मुक्ति हो गई, और आप मरोगे तो आप नहीं रहोगी तो दुख कहां रहेगा। तो फिर हमने उनको बताया देखो भगवान का नाम लिया करो, सुख ही रहोगे। बोले नहीं समझिए वो नहीं करता मैं, फिर मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो हमने पहले गाड़ी चलाओ, मेडिटेशन बाद में करना। जो आया वो मेडिटेशन करना चाहता है, लेकिन पहले समझते ले। जैसे एक ट्रक के पीछे लिखा था अपनी औकात मत भूलो, फर्स्ट फाइंड आउट फॉर व्हाट वी आर क्वालिफाइड। जैसे डायरेक्टली कोई पीएचडी करना चाहे तो नहीं, उसी प्रकार से पहले इन चीजों के बारे में स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि जो साधना कर रहा है वो कौन है, जिस जगत पे रहता है जगत क्या है, जो ईश्वर इसका फल देने वाला वो कौन है। इन तीन चीजों का जब निर्णय होगा तब जाकर के ध्यानाभ्यास क्या है थोड़ा थोड़ा झलक के मामले समझ में आता है। तो पहली बात, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। योग युक्तात्मा जो है माने जिसने योगाभ्यास करके वो युक्ति प्राप्त कर ली है कि जिसके द्वारा वो जगत के कैसे भी दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होता। देखो ये जो योग की परिभाषा दी है ना भगवान कृष्ण ने, इसको आप पकड़ रखो। बाकी सभी के सभी योग इसमें आ गए। फिर अनासक्त योग कहो, प्रसक्त योग कहो, महायोग कहो, योगादि राज कहो, वो सब इसमें आ गए। कौन सा योग है? जैसे भगवान के शब्दों में कहे तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संधितम। दुख के संयोग से वियोग जो है वही योग है। देखो ये शब्द छल नहीं है। दुख का संयोग प्रत्येक के जीवन में आएगा ही, और ये बात सिद्ध करने के लिए भगवान ने जितने भी अवतार लिए तो उनके भी प्रत्येक अवतार में दुख था ही। और यदि जिसके जीवन में दुख नहीं होता वो उभरता नहीं, ऊपर नहीं आता। जैसे पिछली बार शायद हमने आपको बताया था 5वें या 4थे अध्याय में भगवान रामचंद्र जी के रामायण में से उनका वन में जाना और सीता अम्मा का रावण महाराज के द्वारा हरण होना, ये 2 प्रसंग हटा डालो तो रामायण में कोई मजा ही नहीं आएगा। जैसे शोले में से गब्बर सिंह को निकाल डालो, पर ऐसे उदाहरण दोनों जल्दी समझ में आते हैं। अब ये रामायण कौन और फिर रावण कौन और फिर उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। स्वामी जी देखो, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए उस समय हमारी अंदर की जो क्षमता है उसकी हमको पहचान हुई। एक अम्मा है हमारी
अभी हम गए थे कैलाश मानस। वो अम्मा ऐसी है, यहां से दरवाजे तक उसको चल के जाना माने बड़ा परेशानी और बहुत बड़ा प्रसंग है। यहां से वहां तक जाना पड़ेगा। वो दरवाजे के पास ही कुर्सी रख दो तो मैं वहीं बैठ लूंगी, ऐसा उसका हाल है। और वो जब हमारे साथ आई तो इतने कष्ट और पूरा कैलाश का प्रदक्षिणा सब की उसने। तो हमने कहा कि अम्मा अब ऐसे करो, जिंदा नहीं रहो तो यही मर जाओ, और यहां सड़ने का सवाल नहीं, बर्फ है तो अपने आप वहां प्रिजर्व हो जाओगी, और फिर हम वहां जाने के बाद फोन कर देंगे कि इस स्थान पर बर्फ में गड़ी हुई है, लेके आना। मैं स्वामी जी आपको मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं सूझ रहा, वास्तविकता बोल रहे, यहां तो चलो या तो मरो, देयर इज नो वे आउट। आपको उठा के कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि भगवान ने आपको बड़ी कृपा करी है, राउंड फिगर, हु कैन लिफ्ट यू। और फिर जब ऐसी स्थिति आई तो अपने आप उसमें धृति जागृत हो गई, और धृति जागृत होने के बाद फिर वो चल पड़ी। और एक बार वो चल पड़ी फिर स्वामी जी अब मुझे समझ में आया, नाउ आई कैन डू इट। लेकिन पहले ऐसे लगता था कि मैं कैसे करूं। तो अपने जीवन की प्रत्येक समस्या और कठिनाई अपने में छिपी हुई जो क्षमता है उसको जागृत करती है। इसीलिए यहां जो पहली बात बताते हैं योग युक्तात्मा, तो योग युक्तात्मा माने जिसने पहले ये साधना करी है, किसी भी प्रकार के दुख जीवन में आने के बाद दुखी नहीं होंगे। इससे बढ़कर के और कोई आत्मबल को बढ़ाने की साधना नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख को पचा सकता है वही इस जीवन में आनंद को फैला सकता है। जो हमेशा अपने ही दुखों में फंसा हुआ है, कोई भी उसके पास चला जाए, चाहे डॉक्टर ना हो, जिनके घुटनों में कमरों में दर्द होता है ना, कमरों में, कमर में नहीं, उनको जो दर्द होता है उनको हर व्यक्ति में डॉक्टर ही दिखता है। देखो बेटा तुम आ गए हो, मैंने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन ये दर्द जाता नहीं। किसी को जानते हो क्या? क्योंकि हम अपने दुख में इतने फंसे हैं कि दूसरों के तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो ऐसा स्वयं जो दुखी आत्मा है वो कभी जगत में किसी को सुख नहीं दे सकता। इसीलिए योग युक्त आत्मा, एक तो हो गया योग युक्त आत्मा। अब दूसरी बात कहते हैं उसका अनुभव क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते। उसका अनुभव ये है, इसको कहते हैं त्वम पद निर्णय। त्वम पद निर्णय माने मैं कौन हूं इसका निर्णय, जिसको तत्वमसि महावाक्य में त्वम पद से कहा जाता है और अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में अहम पद से कहा जाता है। तो ये मैं कौन है? तो मैं क्या बताते हैं? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब में रहने वाला जो तत्व है वो मैं हूं, और सभी के सभी मुझ में है, दोनों तरफ से। जैसे सुवर्ण कहेगा कि प्रत्येक आभूषण में मैं हूं, और सभी के सभी आभूषण संपूर्ण जगत के, चाहे वो बनाए हो या अभी बनाए नहीं हो, बॉर्न और अनबॉर्न, वो सभी के सभी आभूषण मुझ में है। और इसीलिए आभूषणों का बोझा सुवर्ण पर कभी नहीं होता। जो आधार होता है उस आधार पर आधेय का बोझा कभी नहीं होता। जब हमारे अंतःकरण पर किसी चीज का बोझा नहीं होगा तभी तो हम प्रसन्न रहेंगे ना। देखो आप कभी चले जाना स्टेशन पर या कहीं, वहां ये एनआरआई की सूटकेसेस होती है ना, एनआरआई की स्पेशल सूटकेसेस होती है, बहुत भारी होती है और रस्सी रुस्सी बांध बुन करके आते हैं अपने भारतवर्ष में,
क्योंकि यहां कुछ मिलता नहीं, यहां खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, टिश्यू पेपर नहीं मिलते, इसीलिए बेचारे वहां से ले आते। और इतने भारी भारी सूटकेस, वो 3 सूटकेसेस एक छोटे बच्चे के सर के ऊपर दे देते हैं वो लोग भाव करके। 100 रुपया देंगे, 1 रुपया देंगे, काहे के 10 रुपये मांगते हो। अच्छा, वो देने के पश्चात उस बच्चे के सर पर इतना बोझा आने के बाद उसको बढ़िया से बढ़िया जोक सुनाओ, वो हंसेगा, क्योंकि उसका सर उस बोझे के नीचे इतना दबा हुआ है। उसी प्रकार से जब तक के द्वैत का भाव बना रहेगा, तब तक के हमारे ज्ञान पर, हमारे हृदय पर यह जो द्वैत का बोझा है, द्वैत का कौन सा बोझा है? एक, मन में कामनाओं का उत्पन्न होना, दूसरा मन में भय का निर्माण होना, तीसरा मन में क्रोध का निर्माण होना, चौथा सिक्योरिटी की बहुत डिमांड रहना। ये बोझा हम अपने हृदय पर लेके चलेंगे तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म संस्पर्श, परमात्मा के अनुभूति का आनंद क्या है वो कल्पना तक नहीं कर सकता। इसीलिए योग युक्तात्मा का अनुभव क्या है? सब में मैं हूं और सब मुझ में है। सब में मैं हूं भगवद गीता का 10वां अध्याय, और सब मुझ में है इसी भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। और इस अनुभूति को क्या कहते हैं? सर्वत्र समदर्शनः। उसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। जिस जिस चीज को हम अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड कर लेते हैं, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में कामना नहीं होती, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में क्रोध नहीं होता, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में भय नहीं होता, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक प्रेम होता है। जिसको जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते उसके प्रति। अब इसी मैं का जो एक्सटेंशन है, इसी मैं के एक्सटेंशन को कहते हैं ममता। ध्यान से सुनना। जब हमारी ममता केवल मेरे बच्चे से मैं प्रेम करता हूं तो ये ममता हो गई परिच्छिन्न ममता। परिच्छिन्न ममता बंधन का कारण बनती है। और यदि हमारी ममता ऐसी बढ़ गई कि उस ममता ने सबको अपने में स्वीकार किया, सभी अपने ही है, तो जैसा हम अपने बच्चे से ममता के कारण, प्रेम के कारण उसके दुर्गुणों को सह लेते हैं और दुर्गुणों में भी अच्छा ही देखते हैं, उसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व को जब हम अपना ही एक्सटेंशन के रूप में स्वीकार करेंगे तो उसमें परायपन की भावना नहीं रहेगी। और जहां परायपन की भावना का अभाव है वही हमने अपने स्वरूप को ठीक से पहचाना है। और ये जो अनुभूति है, इसी अनुभूति को कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। एक बार हम किसी के यहां गए थे और जो हमको उनके यहां ले गए, हमको लेकर छोड़ करके चले गए और 2-3 दिन के बाद मिलने को आए और हमको पूछते हैं, स्वामी जी आप इनके यहां अभी 2-3 दिन से आ गए, लेकिन इस घर में ऐसे हिलमिल गए हैं कि ऐसे लगता आप यही रहने वाले हो। और मैं इस फैमिली को 25 साल से जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लगता कि ये अपना घर है। तो आपका टेक्निक क्या है हमको बताओ। हमने कहा हमारा टेक्निक हम आपको बताएंगे, लेकिन आप करोगे नहीं, ये भी आपको बताएंगे। तो कैसे? जब मेरा कोई घर होता तो फिर आपका घर मुझे पराया लगता। जब मेरा कोई घर है ही नहीं
तो हर घर अपना है। देखो, बहुत सरल सिद्धांत है, कोई कठिन नहीं है इसमें। एक परिच्छिन्न वस्तु को पकड़ के रखो तो अपने आप हम पूरे जगत से अपने को अलग कर लेते हैं। और यदि हमने इस परिच्छिन्न वस्तु की पकड़ को छोड़ दी तो संपूर्ण जगत अपना ही है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। फिर उसके लिए अपना पराये का सवाल कहां है? जैसे कई बार प्रश्न, स्वामी जी आप इतने जगह जाते हो, दूसरों के घरों में आपको नींद कैसी आती? यदि दूसरे के घर में नींद नहीं आना ये सिद्धांत तो होता तो जिंदगी भर हम जगते ही रहते, क्योंकि अपना घर ही नहीं, तो कब तक जगते रहोगे? इसीलिए सर्वत्र समदर्शनः, सभी कुछ अपना ही है। लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना भारतीय रेल भारतीय जनता की संपत्ति है, इसीलिए उतरते समय फैन को खोल के चले गए, क्यों? अपनी ही संपत्ति है। इसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना हमको। तो ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। और दूसरी महत्व की बात, हमने इसको कई बार कहा और कई बार कहेंगे, एक ही रोग है, उस एक रोग को मिटाओ, उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा रोग है? रोग है ममता का। ममता के रोग को मिटाने की एक ही दवा है और उस दवा का नाम है समता। इसीलिए कहते हैं सर्वत्र समदर्शनः। पूरी भगवत गीता में जितना ये समत्व पर भर दिया गया है, जोर दिया गया है, और किसी पर नहीं दिया गया। तो चाहे आप कर्म करो तो उसकी सिद्धि अंतःकरण में समत्व की निर्मिति के लिए है। चाहे आप भक्ति करो तो भक्ति का तात्पर्य हृदय में समत्व की सिद्धि करने के लिए है। चाहे आप योग करो तो यहां भी सर्वत्र समदर्शनः, समत्व की ही सिद्धि है। और यदि ज्ञान की निष्ठा प्राप्त हो गई तो समत्व की ही दृष्टि है, समत्व की ही अनुभूति है। निष्ठा प्राप्त हो गई तो समत्व की ही दृष्टि है, समत्व की ही अनुभूति है। इसीलिए भगवत गीता का जो मूल आधार है पूरे विचारों का, वो पहले ही भगवान बता दे द्वितीय अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ समौ कृत्वा जया जयौ समौ कृत्वा। अपने जीवन में इस समता को, समत्व को ही सबसे ज्यादा महात्म्य देना है। ध्यान से सुनना, समत्व को महात्म्य देना का तात्पर्य ये नहीं स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। बाहर तो भेद रहेगा ही रहेगा। समत्व होता है अपने अंतःकरण के ज्ञान की स्थिति। नहीं तो महात्माओं को नमस्कार करते हैं पैर को हाथ लगा करके, लेकिन उनका ज्ञान तो सर में है ना, तो सब उसकी चंपी मॉलिश करो भी नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार का व्यवहार है वैसा ही करना है, लेकिन ज्ञान में समत्व की निष्ठा हो गई। ये हो गया त्वम पद का निर्णय। तो मैं कौन हूं? मैं केवल इस आंखों से नहीं देख रहा हूं, सभी आंखों से मैं ही देख रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं यदि ये समझ लूं कि मैं केवल मेरी ही आंखों से देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा? केवल मेरे सामने जो है वो दिख रहा है। और यदि मेरा ये अनुभव है कि प्रत्येक आंख से मैं ही देख रहा हूं, तो मुझे इस जगत का संपूर्ण दर्शन एक ही बार हो रहा है। देखो, तो हमारा ध्यान कहां है? दृश्य में है, दर्शन में है, या दृष्टा में है, या दृष्टा के स्वरूप में है। चार बातें। यदि हमारा ध्यान दृश्य में होगा तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, उसके द्वारा प्रभावित होंगे। यदि दर्शन में होगा तो हम अपने ही दृष्टिकोण का दुराग्रह करेंगे। यदि दृष्टा में होगा तो हम देखने वाले बाकी सब जड़ हो जाएंगे। और यदि इस
दृश्य, दृष्टा, दर्शन, इनके पीछे रहने वाला जो एक तत्व है, उसके साथ यदि हमारा तादात्म्य है तो हमारे लिए जो अनुभव है वो सार्वजनिक अनुभव है। जो सबका अनुभव है वही मेरा अनुभव है। इस प्रकार से पहले इस त्वम पद का निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए योग युक्तात्मा, कौन सा योग युक्तात्मा? दुखी मत बनो। 10 बार कह के आप हमको चिढ़ा रहे क्या स्वामी जी? 10 बार कहते कहते आप हमको ज्यादा दुखी बना रहे। हाँ, हमें दुखी, अब ट्राई करेंगे, अब दुखी नहीं बनेंगे। देखो, हम आपको दुखी मत बनो, दुखी मत बनो कह के दुखी करके छोड़ेंगे। अच्छा महाराज, ये हो गया त्वम पद का निर्णय। अब आता है तत्पद का निर्णय। तत् माने परमात्मा, ईश्वर, भगवान। वो कौन है? कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। 2 प्रकार की साधना बताते हैं। एक साधना अहम ग्रह प्रधान होती है, जिसमें पूरा का पूरा ध्यान अपने पर है, और ये योग और वेदांत के माध्यम से साधना की जाती है। दूसरी साधना होती है तत्पद प्रधान, या ईश्वर का महत्व दिया जाता है। और ये जो भक्ति साधना है जिसमें ईश्वर को, परमात्मा को महत्व दिया जाता है, वो भावना प्रधान है। ध्यान से सुनना। जब मैं कहता हूं कि आंखों से मैं देखता हूं, तो इस मैं का क्या अर्थ है? क्या ये मैं इस देह को लेकर के मैं बोल रहा हूं, या सभी आंखों को लेकर के बोल रहा हूं? तो ये तो बात हो गई अनुभूति की। तो जो योग साधना और वेदांत का जो प्रमाण का निर्णय है वो अनुभव प्रधान है, और जो भक्ति साधना है वो भावना प्रधान है। हम मार्केट में जाकर के गणेश जी का भाव करते हैं। कितने का दिया ये? मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने में खरीदते हैं। समझो 10 रुपए में खरीद लिया। 10 रुपए का। वो तो 2.5 रुपए का दे रहा है, तो वहां से जाके लेना। वो पुराना है, ये फ्रेश है, वो पिछले साल का है। और जा करके हम ही खरीद के लाएंगे गणेश जी को। लाने के बाद उनको रखेंगे, सुख करता, दुख हरता, वारता, विघ्नाची, और उन्हीं के सामने नतमस्तक होकर के सब मांगेंगे, रोएंगे, धोएंगे। तो ये हम कर क्या रहे हैं? केवल भावना कर रहे हैं। जिसको हम पैसे देके खरीद के लाए वो मेरा भगवान, लो। तो ये तो केवल भावना हो रही है। तो यदि हमको भावना ही करनी है तो ऐसी घटिया भावना क्यों करें? देखो, 2 बच्चे खेल रहे थे, लड़का लड़की, भाई बहन, और घर घर खेल रहे थे। उसके बाद लड़का बनता है पिताजी, और वो उसकी बहन है वो बनती है माता। घर में पति पत्नी बन गए, और फिर उनका खेल शुरू। तो पति आता है बाहर से, आने के बाद अपनी चप्पल फेंक दी, बैग फेंक दिया। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जना। जैसा उसने देखा अपने घर में बाप रोज करता है, वैसा ही ये जो बच्चे खेलते हैं ना, उसमें स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता, क्योंकि रोज वही बात सुनते हैं घर में, उनको सब कंठस्थ हो गया होता है। उसके बाद चिल्लाता है, घर में कुछ खाने को है क्या? घर में घुसे खाने को, मुझे खा जाओ। अब ये जो डायलॉग उस बच्चे ने सुना है दिन भर रात भर, उसी को दोहरा दिया। ठीक है, जरा हाथ पैर धो के आना, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। संस्कार तो बिल्कुल है ही नहीं, आपके माँ बाप ने यही सिखाया था आपको। दूसरा डायलॉग, तब तक ये हाथ धो पैर करके झूठ मूठ का गया बाथरूम में, हाथ धोया, फुर फुर गया, वापस आ गया। और फिर वो कहती है, ले लेना खाने के लिए, कल की सब्जी थी, परसों की पूरी थी, खा लेना। अब वो लड़का कहता है कि देखो, हम 2 मिनट के लिए अपना खेल ऑफ कर देंगे। और फिर कहता है, देखो तुमको कल्पना ही करके मुझे कुछ खाने को देना है, तो ऐसे क्यों नहीं कल्पना करती
कि हलवा पूरी खा लेना। वास्तविक तो कुछ दे ही नहीं रही हो, कल्पना ही तो कर रही हो ना। तो कल्पना करने में काहे का दारिद्र्य? देखो, तो हम इस जगत का जब दर्शन करते हैं तो हमारा दर्शन कल्पना प्रधान होता है। हमको क्या मालूम है कौन लड़की कैसी है? एक लड़का जाता है, बेकार है, इसलिए गार्डन में, जितने गार्डन में जाते हैं ना सब बेकार होते हैं। आपको यदि देखना है तो हमारे शिवाजी पार्क में पहुंच जाओ। चारों जितने पैरापेट वॉल है ना, हर एक का अपना अपना नाम लिखा है वहां जाकर के दूसरा कबूतर भी बैठे तो उसको उठा देते, वो मेरी बैठने की करने की जगह है। नारायण। तो एक बेकार लड़का एक गार्डन में गया, और ऐसे नहीं कि लड़के बेकार, लड़कियां भी बेकार होती है। एक लड़की पहुंची वहां, तब दोनों बेकार पहुंचे, एक दूसरे को नहीं जानते। फिर क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। जहां ज्ञान होता है वहां कल्पना नहीं होती। कल्पना करेंगे, लड़की अच्छी लगती है, वो भी सोचती है लड़का अच्छा दिखता है, बेवकूफ है, अच्छा ही होगा। जितनी लड़कियां है ना केवल बेवकूफ लड़कों को ढूंढती है, और जितने लड़के केवल सुंदर लड़कियों को ढूंढते हैं। असल में दोनों बातें काल्पनिक है, ना सौंदर्य वास्तविक है, ना बेवकूफी वास्तविक है। वास्तविक परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को भूल गए और दोनों ने कल्पना करी। कल्पना करने के बाद आई थिंक वी आर मेड फॉर ईच अदर, और फिर बन जाते हैं मैड एट ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर भूल गए, मैड एट ईच अदर। ऐसी कल्पना करके फिर दोनों का प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद फिर असलियत पता चलती है। मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। और उसमें जो आदमी लोग होते वो भाग्यवान होते हैं। एक जगह मुझे जोक आया था, उसमें लिखा था, मेन आर दैट वे ऑलवेज फॉर्चुनेट, दे गेट मैरिड लेट एंड दे डाई अर्ली। हरे कृष्णा। तो ये सब कल्पना का साम्राज्य, वास्तविक कुछ नहीं है। आप यहां भगवान बताते हैं भक्ति शास्त्र में, अरे भैया कल्पना ही करनी है तो सब में परमात्मा है, ये कल्पना क्यों ना करें? ध्यान से सुनना, सब में भगवान है, परमात्मा है, ये कल्पना जब हम करेंगे, ये कल्पना माने ये भावना जब हम करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? हम जब भगवान के पत्थर के मूर्ति के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो हमारे मन में कितना आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। और हम कर क्या रहे हैं? आप वहां चले जाना बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जो भगवान नारायण की मूर्ति है उसका रूप रंग कुछ भी नहीं है। वहां ना हाथ दिखता है, ना नाक दिखता है, ना नाभि दिखती है, ना उनका वो जो श्री चरण है वो कुछ नहीं दिखता वहां। और वहां का जो नमुद्री है मैचिंग टू द कलर ऑफ दैट विग्रह, वो वहीं से दिखाता है हाथ में वो लेकर के दीपक। देखो ये जो है ये भगवान का मुख है, और एक क्षण में कुछ दिखता नहीं, और सभी लोग आंख बन गया भगवान की जय हो, किसी को कुछ नहीं दिखता। फिर भी वहां जाकर के केवल भावना से हमको प्रभावित होते हैं और लाभ होता है कि हमने भगवान का दर्शन किया। तो जब एक पत्थर में भगवान का दर्शन करके मन को इतनी शांति, प्रेम, आनंद मिलता है, तो मनुष्य में भगवान का दर्शन जो व्यक्ति करना शुरू कर देगा उसके जीवन में दुख का हमेशा के लिए अभाव हो जाएगा। ये है भक्ति साधना माने तत्पद का शोधन। तत्वम पद के शोधन में अपने को पहचानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तत्पद के शोधन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब में भगवान को मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो भक्ति साधना मानने की है और योग वेदांत साधना जानने की है। यहां तो जानो या तो मानो, दो में से एक तो करो। इस प्रकार से यहां भगवान ये दूसरे श्लोक में बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझे देखता है और सर्वम च मयि, सब कुछ मुझ में ही देख रहा है। इस प्रकार का जो योगी है
तस्याहम न प्रणश्यामी। तस्याहम न प्रणश्यामी का मतलब क्या है? फिर उसके बुद्धि में किसी भी प्रकार का संदेह या संशय निर्माण नहीं होता। संशय युक्त ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में संशय नहीं है वही वास्तविक ज्ञान है। तस्याहम न प्रणश्यामी। फिर ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में कभी भी कोई संदेह नहीं होगा कि भगवान कौन है, कहां है, कैसे है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सभी के सभी संदेह समाप्त हो गए। तस्याहम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति। और ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी मेरे से अलग नहीं होता, क्योंकि वो भी मुझ में ही है। इस प्रकार से ये दो साधना अपने आप होने लग जाती है। किसके द्वारा? एक ही तत्व है, दुखी मत बनना। बस एक को पकड़ के रखो। फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को दुखी बनाओ। यू आर अलाउड। स्वयं दुखी मत होना। और हम आपको बात बताएं, जो व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं होता वो दूसरों को कभी दुख नहीं देता। जो स्वयं दुखी होता है दूसरों को प्रसन्न देख करके उसको गुस्सा आता है। जैसे जिस आदमी को नींद नहीं आ रही हो और उसकी पत्नी बगल में एकदम कुंभकर्णी के जैसी सो रही हो, कर 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 कर, तो उसको और गुस्सा आता है। यहां मैं दिन भर थक जाता हूं, घर में कुछ करती तो है नहीं, सोती है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। गोलियां खाते फिर गोले खाते फिर भी नींद नहीं आती, उसको और गुस्सा आएगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं कभी दुखी नहीं होता तो किसी को दुख नहीं देता। आप देखेंगे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जब किसी फ्लाइट से आ रहा था, वो आर्टिकल था इसके ऊपर में, ये जो सीरियल किलर्स होते हैं जो एक के बाद एक 10, 15, 20, 30, 40 खून करते जाते बिना किसी कारण के। कोई बूढ़ी औरतों का खून करता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के, जैसे अभी पाकिस्तान में हुआ था ना, 1 साल पहले की बात है। वो हर एक को मार देता था बच्चे को और फिर उसके टुकड़े करके उनको गलाने के लिए एसिड में डालता था। उसने ऐसे कितने 50, 100, 1000 बच्चों को मार दिया था। तो ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है उसके ऊपर हमने आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में उन्होंने कम से कम 10-20 केस हिस्ट्रीज दी थी और सब में यही लिखा था, कॉमन फैक्टर, वो लोग मेंटली परवर्टेड इसलिए होते हैं कि उनके जीवन में बचपन से लेकर के दुख और दारिद्र्य के सिवा कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो अपने जीवन में ये दुख का, दारिद्र्य का बदला निकालने के लिए जब बड़े बनते हैं तो दूसरों को दुख देने में, छलने में, सैडिस्टिक भावना से एक दूसरे का खून करते जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के प्राप्ति के लिए पहली साधना है हम प्रसन्न रहे, दुखी मत हो। जितनी आप प्रसन्न रहेंगे उतना आप जगत में आनंद फैलाएंगे और वही जीवन की परिपूर्णता है, सफलता है। सो तस्याहम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति। और अब तीसरे श्लोक में ये त्वम और तत्पद का निर्णय होने के बाद अब तीसरी स्टेज आती है, तत्त्वम असि या अहम ब्रह्म अस्मि। असि या अस्मि, ये जो एकत्व का प्रतिपादन है ये 31वें श्लोक में आता है। कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः। जो मुझको और जो मैं सभी भूत मात्र में हूं, भजति मेरी सेवा करता है। कैसी सेवा करता है? एकत्वम आस्थितः, अलग होकर के सेवा नहीं होती। जो कहते हैं ना कि दूसरों पर उपकार करने चाहिए, जहां दूसरेपन की भावना है वहां उपकार नहीं होते। जहां अपनेपन की भावना है वहां उपकार करने नहीं पड़ते, वो तो स्वभाव बन जाता है। यदि हमारे गाल को खुजली आई तो हमारा जो हाथ जाकर के खुजलाता है, तो क्या ये हाथ को ऐसी भावना आती है मैंने बेचारे गाल को खुजली आ रही थी तो जा करके खुजला करके परोपकार किया? नहीं।
जिसको खुजलाया गया और जो खुजला रहा है एक ही है। इसी प्रकार से अपना जीवन इतना सहज बन जाता है और उस सहजता के कारण अपने माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं। अंग्रेजी में बोले देयर इज नेचुरल स्पॉन्टेनिटी इन आवर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। जैसे आंखों को खोलो तो रूप रंग का दर्शन होता है एक क्षण में, उसी प्रकार से ऐसा जो साधक है जिसने तत् और त्वम पद इसके एकत्व को समझ लिया है, जिसने अहम ब्रह्मास्मि इस अद्वैत अनुभूति में निष्ठा प्राप्त कर ली है, एकत्व आस्थिता, उसमें दूसरेपन का पूर्ण अभाव हो गया है। तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व आस्थिता। तो भजती भजन करता है का तात्पर्य क्या है? भजन करता है का तात्पर्य तीन प्रकार से बताते हैं। एक तो भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। ऐसे व्यक्ति का जीवन सेवामय हो जाता है। और ये सेवा कैसी है? ये समाज सेवकों के जैसी समाज सेवा नहीं है। समाज सेवक कैसी सेवा करते हैं? हम वहां आश्रम में आकर के कोई सेवा करना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी हो तो भेज देना, क्योंकि ट्रेन से आना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर आश्रम की गाड़ी जाएगी उनके लिए और ले आएगी, और आने के बाद फिर बताएंगे अच्छा मेरा सेवा करने का टेबल कौन सा है, और टेबल पर बैठ करके और फिर पहले घंटी दबेगी और फिर अपना काम, पहले चाय पिलाओ फिर सेवा करेंगे। राम 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 राम। ये तो सेवा का एक कार्टून हो गया है। सेवा इस प्रकार से कि हमने किसी को मदद करी, ये भावना भी हृदय में उठे नहीं। देखो अब वही उदाहरण फिर रिपीट करते हैं। जब हमारा हाथ जाकर के गाल को खुजाता है तो कभी ये ऐसी भावना मन में आती है क्या कि इस हाथ ने इस गाल को खुजला करके बड़ा सुख प्रदान किया? नहीं, दिस हैंड डजंट डिमांड रिकॉग्निशन। तो एकत्व आस्थिता का भजन करता है का तात्पर्य है उसका जीवन इतना सहज हो जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, यह जो सेवा का कर्तृत्व अभिमान है वो भी उसके जीवन में नहीं रहता। ये एक अर्थ हो गया भज का। दूसरा अर्थ है भज का भजन करना। भजन करना माने क्या? जब हम भगवान का भजन करते हैं तो क्या करते हैं? उनके सद्गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी लीला का कथा का वर्णन करके अपने को कृतकृत्य और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जब किसी से भी बात कर रहे हैं तो अपनी बात के द्वारा किसी के भी हृदय में क्षोभ निर्माण ना होवे। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं व्याकरण की दृष्टि से। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम बात करते समय थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की क्या बात होगी? वो ऐसा घटिया है, उसने ये किया, वो ऐसा किया। थर्ड पर्सन की बात कभी भी अच्छाई की नहीं होती, पर इसीलिए जो थर्ड पर्सन की बात करता है वो थर्ड क्लास है, हमको कुछ लेना है उससे। दूसरे हैं हमेशा मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई डू दिस, आई एम लाइक दैट, आई नो एंड टू दैट स्टूपिड आई। तो ये है फर्स्ट क्लास फूल। एक तो हो गए थर्ड क्लास, दूसरे हो गए फर्स्ट क्लास फूल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। साधु संत कौन होते हैं? जिसके साथ बात कर रहे हैं उसी को महत्व देते हैं। देखो आप, वो कभी अपने बारे में नहीं बताएंगे, बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी परीक्षा हो गई थी, कितने बार फेल हो गए, पास भी होते हो क्या तुम कभी? वो पूछेंगे उसी के बारे में, अपने बारे में नहीं बोलेंगे, दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। तो भजती का अर्थ है
हम जब किसी के भी साथ वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं, तो उस व्यक्ति को, उसके जीवन को, उसके जीवन के सुख दुख की समस्या को, उसको ज्यादा महत्व दे, अपनी डींग ना हाके। तब हमने भगवान का भजन किया है महाराज। और तीसरा भज का अर्थ होता है हमको भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान करने बैठो तो दो प्रकार बताते हैं भागवत शास्त्र। एक तो भगवान के सगुण साकार का ध्यान करो, और जितना सगुण साकार का ध्यान करते रहेंगे उतना अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता अंतःकरण में प्रवेश किए गए विषय के अनुसार होती है। यदि विषय अपवित्र है तो अंतःकरण अपवित्र, विषय पवित्र है तो अंतःकरण पवित्र। परमात्मा से बढ़कर के और कोई पवित्र नहीं। तो भगवान के सगुण साकार का जब ध्यान करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा। नहीं तो निर्गुण निराकार का चिंतन करो। इस प्रकार से भजति एकत्वम आस्थितः, तो जो व्यक्ति सबके साथ एकत्व का अनुभव करके जीवन जीता है, फिर उसके लिए कहते सर्वथा वर्तमानोपि, फिर उसका व्यवहार कैसा भी होवे, फिर वो कुछ भी करे। देखो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी करता है, फिर वो कुछ भी करे, स योगी मई वर्तते, वो मुझ में ही स्थित है। कृष्ण भोगी शुकस त्यागी, भगवान कृष्ण के जैसा कोई भोगी नहीं था। कृष्ण योगी शुकस त्यागी, नृपौ जनक राघवौ, जनक महाराज और भगवान रामचंद्र जी राजाओं थे। कर्मनिष्ठा वशिष्ठाद्या, और वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे वो कर्मकांड में निष्ठा रखते थे। फिर भी ते ज्ञानी ना समाहा, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं था। जैसे आप देख लो, एक उदाहरण के लिए समझो 3 आदमी हैं। एक है साउथ इंडियन, एक है गुज्जू और एक है पंजाबी। 3 आदमी, और तीनों को बैठा दिया और तीनों को थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक का शॉक दिया। उदाहरण है, घबराना मत। शॉक दिया तो तीनों का इलेक्ट्रिक के शॉक का अनुभव कॉमन है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी। जो साउथ इंडियन होगा अय्यो करेगा, गुजराती होगा एकदम गुड़ खा लेगा, और जो पंजाबी होगा वो लठ चलाएगा। अब ज्ञान एक ही है, उनकी अभिव्यक्ति भले भिन्न हो। इसी प्रकार से जब हम एकत्व के अनुभूति में स्थित हो जाते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि, जैसे जैसे प्रारब्ध के अनुसार अंतःकरण में जो जो संस्कार है, जिस जिस प्रकार से पहला जीवन जिया गया है, उसी के अनुसार धीरे धीरे ये देह का प्रारब्ध खत्म होते होते उनका जीवन चलता रहेगा। लेकिन उनमें कर्तृत्वाभिमान का अभाव होने के कारण और अपने स्वरूप को पहचानने के कारण सयोगी मई वर्तते, उनके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। सयोगी मई वर्तते। इसलिए यह जो समत्व का योग है, यही अपने जीवन के साधना का सर्टिफिकेट है। समत्वम योग उच्यते। और इसी बात को 32वें श्लोक में कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। सहा परमहा योगी, वो परम योगी है, बाकी के ऑर्डिनरी योगी है, ये सुपर डीलक्स योगी है। अभी तक जितनी बात बताई थी वो योगी की बताई थी, अब ये परम योगी की बात बताते हैं। कौन है परम योगी?
आत्मौपम्येन सर्वत्र समम, अंडरलाइन, समम पश्यति अर्जुन। जो सबको अपने जैसा समझता है। हम अपने को क्या समझते हैं? कोई हमको गाली ना दे। कोई हमको गाली देता है तो हमको दुख होते हैं। इसीलिए यह जो परम योगी है किसी भी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता कि जिसके द्वारा किसी दूसरे को दुख होवे। देखो, जब हमको कोई अच्छी चीज खाने पीने को देता है तो अच्छा लगता है, तो ये भी दूसरे को यदि कुछ दान धर्म करना है तो अच्छा नहीं, वो कपड़े बहुत साड़ियां हो गई, अब इसको क्या करें, तो चलो किसी को दे दें। यह जो तुच्छ वस्तु का दान है, ये दान नहीं है, ये अपने घर से कूड़ा निकालने की पद्धति है। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र, तो जो ऐसा व्यवहार जगत के साथ करता है, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं जगत हमारे साथ करे। कोई चाहेगा कि हमारा सबके सामने अपमान हो? नहीं चाहेगा। इसी प्रकार से हमारा व्यवहार हो कि हम किसी का भी किसी के सामने अपमान न करें। क्या हम चाहेंगे कि कोई हमको गाली देवे? नहीं, तो हम भी किसी को गाली गलौज ना करें। क्या हम चाहेंगे कोई हमको धोखा देवे? नहीं, तो हम भी किसी को धोखा नहीं देवे। क्या हम चाहेंगे कि कोई हमको दुख देवे? नहीं, तो हम भी किसी को दुख ना देवे। क्या हम चाहेंगे कोई हमको मार डाले? नहीं, हम भी किसी के नाश की कल्पना तक ना करें। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। और किसमें? सुखम वा यदि वा दुखम। दो बातें भगवान ने बताई। हमारी जितनी अनुभूतियां हैं इनको केवल इन दो भागों में बांटा जाता है। एक, या तो हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो हमारे जीवन में सुख के आदान को हम इतना महात्म्य देते हैं, तो लोगों के जीवन में जब सुख आता है, ध्यान से सुनना, जब लोगों के जीवन में सुख आता है तो हमको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम चाहते हैं दो शब्द कोई आकर के बोले तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से दूसरे के जीवन में यदि दुख आते हैं तो उसके दुख को हल्का करने का कुछ नहीं तो दो प्यार के शब्द तो बोल सकते हैं ना। देखो, हम आपको हमेशा सुखी रखने का एक फार्मूला बताते हैं। हमको मालूम है करोगे नहीं, ट्राई करो, होगा। कौन सा सुखी रहने का फार्मूला है? दूसरों के सुख में सुख मानो तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। और फिर उसके लिए फिर आपको जगत पे सुख के प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो, आराम से रहेंगे। जैसे दूसरे की शादी हो गई, सुखी रहो, अच्छा, वेरी गुड, तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं, सुख जरूर मिलेगा। देखो, सिंपल टेक्निक है। किसी को लॉटरी लग गई, वी डोंट हैव टू बी जेलस। बहुत अच्छी बात है, जाकर के पकोड़े खा के आ जाओ, कुछ मामला। जिस व्यक्ति ने दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना सीख लिया है, वो व्यक्ति जगत में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और दूसरे के दुख को लेकर के दुखी मत होना, समझ लेना। नहीं तो दूसरे को सुख को लेकर सुख हो गए, दुखी हो गए तो जिंदगी में दुखी रहोगे। दुखी लोग ज्यादा है दुनिया। तो दूसरे के दुख को लेकर स्वयं दुखी मत होना। उसके दुख को निवारण करने के लिए अपने आनंद को, प्रेम को उसके ऊपर होस पाइप करना। डोंट स्प्रिंकल लिटिल लिटिल। इस प्रकार से सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, वो है परम योगी। देखो, यहां तक भगवान ने यह समत्व की बात इस योग के माध्यम से बताई। और ये बताने के पश्चात अब हमारे अर्जुन महाराज प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कई कई लोगों को प्रश्न पूछे बगैर अच्छा ही नहीं लगता, वो शांत नहीं रहते। दे आर क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटीज। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन के प्रश्न की सुंदरता क्या है कि वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पूछ रहे। हमको हमेशा याद आती, एक बार एक सज्जन हमको ये लायंस क्लब में ले गए, हम फिर भी जिंदा वापस आए और वहां जाने के बाद वो हमारा इंट्रोडक्शन कर रहे थे और हमने स्वामी जी से गीता पढ़ी है। स्वामी जी जैसे गीता के प्रवक्ता हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं, उन्होंने बताया भगवत गीता में स्पष्ट कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो बोलने वाला भी अज्ञानी, सुनने वाले महाअज्ञानी, सभी ने तालियां तुलियां बजा दी, सब कुछ हो गया। उसके पश्चात जब हो गया, हम लोग फिर लेक्चर वेक्चर होने के बाद चाय पकौड़े खाने के लिए बैठे। मैंने उनको बताया, हमने कहा प्रभु आप मुझे गाली दो लोगों के सामने, लेकिन ऐसे मत बताना कि मैंने आपको पढ़ाया कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये भगवत गीता का श्लोक है। ये श्लोक भगवत गीता में नहीं है। ओ, मुझे लगा यहां होगा। ये कोई मजाक है क्या? तो जो प्रश्न पूछने वाला है उसमें जिज्ञासा है, उसने साधना की है, वो मुमुक्षु है, वो अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा जब प्रश्न करने वाला होता है तो उसके प्रश्न की जो सुगंध है भिन्न होती है। और जो प्रश्न पूछती इसलिए है कि अगले को देखो कितने गहरे पानी में, जरा देख तो ले। तो अर्जुन का तात्पर्य है कि जो सिंसियर साधक है, ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। कहते हैं कि हे मधुसूदन, मधु कन्याओं का नाम भी होता है, पता नहीं क्यों रखते, क्योंकि भगवान ने मधु को मार दिया था। मधु और कैटभ ये दो राक्षस पैदा हुए थे उनके कान के मल से, और उन्हीं को खाने लगे तो भगवान ने उनको मार दिया। तो मधु माने राग, कैटभ माने द्वेष। जिसने राग द्वेष को नष्ट कर लिया है, ऐसे भगवान हे मधुसूदन, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन, आपने जो समत्व का योग बताया है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हे भगवान, आपने जो ये समत्व का योग बताया है, एतस्याहम स्थितिम स्थिराम न पश्यामि, इस योग को मैं संभव नहीं समझता हूं। भले आपके मन में साम्यता आ जाएगी 2 मिनट के लिए, लेकिन स्थिर हमेशा अपने अंतःकरण की समता को, संतुलन को हमेशा बनाए रखना, इसको हम संभव नहीं समझते। एक बार एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न पूछा, काफी फ्रस्ट्रेटेड था। प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी आप लोग जो है ना, मन को कंट्रोल कराने के लिए बताते हो लोगों को, और पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती है, मन कंट्रोल नहीं होता, तो आप ऐसा क्यों करते हो? हमने कहा देखो, बिजी तो आपको रखना है, आपको बिजी नहीं रखेंगे तो आप हमारा सर खाओगे, इसीलिए मन को कंट्रोल करो तो बता दो और इसमें बिजी रहो, जिंदगी भर प्रयत्न करो। हम आपको गारंटी देते हैं मन कंट्रोल नहीं होता। और यही बात अर्जुन कहता है, हे भगवान आपने जो कहा अपने मन का संतुलन करो, मन में समत्व ले आओ,
तो ये जो साम्य योग की आप जो बात कर रहे हैं, एतस्याहं न पश्यामि स्थिराम स्थितिम। हो सकता है किसी ने जोर से सर के ऊपर डंडा मारा हो तो समत्व आ गया आधे घंटे के लिए, लेकिन वो टिकेगा नहीं, चले जाएगा। जहां कोई गोली खा ली समत्व आ गया, इंजेक्शन ले लिया समत्व आ गया, लेकिन ये हमेशा जो टिकने की बात है ये संभव नहीं। कारण क्या? चंचलत्वात्। क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है। हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, इस मन को अपने नियंत्रण में लाना माने ये जो मर्क्यूरी होता है, ये समझो अपने मार्बल के फ्लोर पर गिर गया और आपको उठा करके अपने कटोरी में रखना है। कितना भी प्रयत्न करो, ये मर्क्यूरी कभी उठ नहीं सकता और कटोरी में नहीं आए, कितना भी ट्राई करो। उसी प्रकार से ये जो मन है इतना चंचल है, तो उसको स्थिर करके मन अंतःकरण में साम्य को ले आओ। भगवान ये तो आप अशक्य बात बता रहे हैं। कारण क्या? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। कहते हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का तात्पर्य है जो भक्तों के पाप और दुष्कर्म अपने तरफ आकर्षित करके उनको जीवन के पाप कर्मों से मुक्त करता है, वो है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण चंचलम ही मनहा। हे भगवान, मन अत्यंत चंचल है। चंचल है तो फिर रहने में आपको क्या फर्क पड़ता है? समझो आपके रास्ते के सामने बहुत ट्रैफिक जा रहा है, बहुत भीड़ है, आपको क्या फर्क पड़ता है? यू स्टैंड अपार्ट। कई लोग ऐसी साधना बताते हैं कि मन में कुछ भी आने दो, यू स्टैंड अपार्ट। होता रहता कुछ नहीं, कल्पना रहती है। तो कहते हैं केवल मन चंचल होता तो बात अलग है, लेकिन उसके साथ प्रमाथि, वो हमारे इंद्रियों का मथन कर देता है। जैसे किसी वस्तु की कल्पना हो रही है, मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं, और उसके बाद उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में इतने विक्षेप आते हैं कि अल्टीमेटली जा करके हम उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो केवल चंचल नहीं तो प्रमाथ ही है, हमारे इंद्रियों को वो मथ देता है। तीसरी बात बलवत, उसको फिर अपने काबू में ले आओ ना, काबू में ले आओ। वो तो हमसे बढ़कर के बलवान है, बलवत। फिर उसको समझाओ, समझाओ। दृढ़म, वो अपनी चंचलता में दृढ़ है। 4 प्रकार के ट्राई हम कर सकते हैं। एक, चंचल समझ लिया तो छोड़ो नहीं, वो इंद्रियों को प्रमथ करता है, उसको स्टर कर देता है, डिस्टर्ब करता है। और यदि उसको अपने काबू में ले आने का प्रयत्न करो तो हमसे बलवान है, और यदि उसको समझाने का प्रयत्न कराओ तो जिद्दी है। कई बार छोटे बच्चे जिद्दी होते, मानते नहीं, छोटे बच्चे क्यों, बड़े भी होते। तो बलवत दृढ़म, इसीलिए तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो हो इव सुदुष्करम। ऐसा जो मन है उसका निग्रह, उसको काबू में लाना मैं वैसे ही असंभव समझता हूं जैसे पूरे जगत के वायु को अपने कंट्रोल में ले आना। जब बड़े बड़े टाइफून आ जाते हैं, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, उस समय कितना भी आपका साइंस हो, कंप्यूटर का हो, सब अपने स्थान पर ठप हो जाता है, उसको कोई कंट्रोल में नहीं ला सकता। उसी प्रकार से हमारा ये जो मन है उसको कंट्रोल में ला करके साम्यावस्था को प्राप्त करना। भगवान आप भले बताओ, लेकिन हम इसको संभव नहीं समझते। जैसे गृहस्थ लोग हमको कहते, स्वामी जी शादी करने के बाद यदि आप हंस के दिखाते तो हम आपको मानते। तो यही प्रश्न अर्जुन का, इसका उत्तर और उस उत्तर के संदर्भ में जो और बातें हैं वो हम कल पूर्णाहुति के दिन देखेंगे। अब यहां समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।